और भी दे रहे मोदी को धोखा। आचार्य राकेश चतुर्वेदी ने की मोदी चिराग पर भविष्यवाणी। एनडीए अब कमजोर, मोदी अपनी हार स्वीकार कर ले। चिराग के अलावा और नेता जो छोड़ सकते हैं मोदी का साथ। लेकिन मोदी के हनुमान हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे आचार्य जी। हनुमान जी से आगे 11 बटुक भैरव चलते हैं। तो 11 बटुक भैरव मुझे लगता है 2024 अब दिलाना शुरू कर दिया है उनके पास कि वह कब उग्र हो जाएं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगे, इसका भरोसा नहीं है। नैतिक पराजय को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वह पद के लालच में या पद ना छोड़ना पड़े इस लोभ में। और एनएमएफ न्यूज पर सबसे पहले भगवान श्री राम और हनुमान के चरणों में हमारा शत शत नमन। हमने दिल्ली की एक एक गली में कहाँ नहीं ढूंढा हनुमान को, हम ढूंढते ढूंढते आ गए हरिद्वार, लेकिन मोदी के हनुमान हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे आचार्य जी। देखिए वागीशा जी, मोदी जी के हनुमान जी को अगर तलाशना है आपको, तो हनुमान जी से पहले जो लोग सनातन शास्त्र को जानते हैं और तंत्र विधान को जानते हैं, हनुमान जी से आगे 11 बटुक भैरव चलते हैं। तो 11 बटुक भैरव मुझे लगता है 2024 अब दिलाना शुरू कर दिया है उनके पास अनेकों नेक रूप में। 11 की चर्चा कभी और होगी, लेकिन विशेष रूप से अगर आप इस बार सबसे प्रभावी भैरव पूछेंगी तो उसकी चर्चा मैं कर लूंगा। पहले आप 11 बटुक भैरव से अगर आप नहीं मिलते हैं तो आपको हनुमान जी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अग्रभाग में 11 बटुक भैरव लेकर चलते हैं और स्थापना के लिए। और 11 बटुक भैरव की एक खासियत है कि वह कब उग्र हो जाएं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगे, इसका भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले 11 बटुक भैरवों को ढूंढिए वागीशा, उसके बाद हनुमान जी तो स्वतः ही मिल जाएंगे, तो अंतर्मन में ही आपके मिल जाएंगे। फिर देखते हैं कि हनुमान जी हमें कहाँ मिलते हैं। इस समय पूरी राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुझे लगता है सभी ने सर पे हाथ दे लिया कि आपने कहा था थोड़ी देर पहले ही कि नैतिक पराजय को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है वही समय आ गया है। बिल्कुल आ गया है। और मैंने 11 बटुक भैरव का चर्चा किया क्योंकि आपने हनुमान जी के बारे में पूछा, तो मैंने 11 बटुक भैरव का भी इसीलिए चर्चा किया। और मैंने एक शब्द बोला, आपने शायद ध्यान उस पर दिया होगा कि बटुक भैरवों की एक कहानी है कि जब वो उग्र हो जाते हैं हद से ज्यादा, तो वह स्वयं के लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं, यानी खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके लिए वह चल रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए वो चल रहे हैं। यही कहानी हुई 2024 या कह लीजिए आज तक, 2024 में आज तक की जो स्थिति है वह यही स्थिति बनी हुई है कि जो 11 भैरव उनके आसपास हैं वो उग्र हो रखे हैं, चाहे वह स्वार्थ को लेकर उग्र हो रखे हों, चाहे वह पद के लालच में या पद ना छोड़ना पड़े इस लोभ में। तो जब भैरवों से आप बाहर निकलेंगे, भैरवी प्रभाव से आप बाहर निकलेंगे, तभी मुख्य रूप से ईष्ट की पहचान होगी, अपने मूल रूप की पहचान होगी, या सत्ता में मूल रूप की पहचान होगी। तो यही स्थिति वर्तमान में सत्ता में भी बनी हुई है। जो भैरव हैं वो घेर करके बैठे हुए हैं, और उस सर्कल से, उस घिराव से मुझे लगता है कि आदरणीय अमित शाह जी की भी सोच बाहर नहीं निकल पा रही है, या मोदी जी चाह करके भी उस प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये अमित शाह ले डूबेंगे मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को। देखिए, मुझे लगता है अमित शाह से ज्यादा वहां पर जो सलाहकार हैं, जो चर्चा हो रही है, कुछ मूलभूत जो हमने एक सामान्यता है, क्योंकि आप हनुमान जी से आपने शुरू किया, तो 11 बटुक जो मैंने चर्चा किया, तो 11 बटुक वही हैं जो उनके खास सलाहकार, खास बनकर बैठे हुए हैं, और समय समय पर उनको एक अलग तरीके की वाणी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि अचानक से देखा गया कि चले गए नागरिकता सर्टिफिकेट मांगने गुजरात में, जबकि खुल करके चाहे वह बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं घटी, उल्टी सीधी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, उस पर कोई वक्तव्य नहीं। तो ऐसे अवस्था में कई बात भैरव जो है वह मत भ्रमित करते हैं। हर इंसान जो है वह शक्तियों के प्रभाव में है, और यह समय जो है अब तक सकारात्मक थी, वही शक्तियां इनके लिए
फलीभूत हो रही थी शुभता में, तो अब तक राज सुख दिया, और अब मुझे लगता है कि वही शक्तियां इनके लिए नकारात्मकता का कार्य तो कर रही हैं। एनडीए का भविष्य हमें कुएं में नजर नहीं आ रहा, खाई में नजर आ रहा, क्योंकि कुएं से तो इंसान को हम बचा लेते हैं लेकिन खाई से बचा नहीं पाते। तो ये चिराग बाबा को क्या हो गया? चिराग बाबा अपनी जगह सही है। देखिए चिराग बाबा, अब आपने वही बोल दिया, अंत में नाम खुद ही बोल दिया। मैंने कहा ना कि 11 बटुक में सबसे प्रभावशाली बटुक जो हैं वह यही हैं, चिराग बाबा ही वही हम सुनना चाहते समय थे। समय पर चिराग पासवान ऐसी चीजों को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज कर देते हैं कि मुझे लगता है कि उनको गठबंधन में मिलाने वाले या सरकार में मिलाने वाले मुख्य रूप से बैठे अमित शाह जी और मोदी जी स्वयं भ्रमित हो जाते हैं कि हमारा सहयोगी है कि हमारे लिए ही विनाश का कार्य कर रहा है, या कह लीजिए कि बिहार की राजनीति विवश कर रही है केंद्र की सत्ता को बिखेरने के लिए। एक राज्य की राजनीति जो है वह बिखेर रही है पूरे भारतवर्ष की सत्ता को। तो यह वही बटुक भैरव हैं जो सही दिशा में चलेंगे, यानी कि हनुमान जी के प्रभाव में चलेंगे। हनुमान जी का भी खुलासा होगा, लेकिन अभी नहीं। अगर ये हनुमान जी के प्रभाव में चलेंगे तो सही रहेंगे, लेकिन बन करके तो बहरूपिये खूब हनुमान जी के घूम रहे हैं, लेकिन वास्तविक हनुमान जब आएगा तभी ऐसे भैरवों को नियंत्रित कर पाएंगे, अन्यथा ये भैरव जो हैं वो विनाश लीला ही रचते तो रहेंगे। आखिरी सवाल है कि अब भविष्य क्या है एनडीए का? क्या बिहार ही कहीं मोदी सरकार को ले ना डूबे? देखिए, जब जब ऐसी शक्तियां, काली शक्तियां, मैं काली शक्तियां इसलिए कह रहा हूं कि भैरवी शक्तियों में इसकी गणना होती है, और आप जानती हैं कि एक समय में मदिरा से अभिषेक किया जाता है, सब तामसी तत्वों का किया जाता है, लेकिन जब यह शक्तियां उग्र होती हैं तो सकारात्मक शक्तियों का और जागृत अवस्था में आना, तभी इन शक्तियों पर नियंत्रण हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में जब केंद्र में कोई भगवा धारण किया हुआ, कोई हनुमान का स्वरूप लेकर, और कह लीजिए कि अब आज के समय में तो गदा लेके नहीं, लेकिन सन्यासी का दंड लेके या ब्रह्मदंड लेकर जब बैठेगा, तो अपने आप जो है सारे भैरव जो है वह एक दिशा में होकर फिर माँ काली के लिए सृजन का कार्य करना शुरू करेंगे, यानी कि सत्ता और सनातन के लिए शुभता का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि अभी एनडीए का भविष्य खतरे में है, आगे क्या होता है, लेकिन यह बिहार ही भारत मोदी सरकार का खेल बिगाड़ सकता है। तो अब हनुमान कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तो उन्हें ही पता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि खेल बिगड़ सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।